हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि सक्सेस का मतलब क्या है। सक्सेस का मतलब आपको पता ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। सबको पता है। सब अपने अपने अनुसार सक्सेस का मतलब निकालने का प्रयास करते हैं या अपना अपने अपने अनुसार सक्सेस का मतलब जानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम सक्सेस के मतलब की ही बात करते हैं। आखिरकार यहाँ पर हम सक्सेस के किस मतलब की बात कर रहे हैं वो हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि यहाँ पर सक्सेस का मतलब है एक्सटर्नली सपोर्ट, इंटरनली सपोर्ट नहीं, एक्सटर्नली सपोर्ट। अर्थात एक्सटर्नली सपोर्ट या तो फिजिकल होना चाहिए या फिर इकोनॉमिकली होना चाहिए या फिर इकोनॉमिकली अर्थात आर्थिक होना चाहिए, फाइनेंशियली होना चाहिए तथा कॉमर्शियल होना चाहिए। कॉमर्शियल होना चाहिए, पब्लिक सपोर्ट होना चाहिए। पब्लिक सपोर्ट अर्थात सार्वजनिक सपोर्ट भी होना चाहिए। ठीक है, ये सक्सेस का मतलब है। ये सक्सेस का मतलब है। अर्थात किसी भी वस्तु या पदार्थगत सपोर्ट होना चाहिए, भावात्मक सपोर्ट होना चाहिए। अर्थात आप कहेंगे ये तो बहुत सारी बातें बता रहे हो, बहुत सारी बातें बता रहे हो। यदि हम संक्षेप में कहें, तो सक्सेस का मतलब है कि दूसरे का एक भावात्मक सपोर्ट, वस्तु या पदार्थगत सपोर्ट, इकोनॉमिकली आर्थिक सपोर्ट और कॉमर्शियल सपोर्ट। साइलेंट सपोर्ट नहीं। हमारा साइलेंट सपोर्ट तो सिर्फ ईश्वर को चाहिए। ईश्वर हमारा, वास्तव में देखा जाए, ईश्वर हमारा एक्सटर्नली बाहरी सपोर्ट नहीं चाहता है। ईश्वर हमारा इंटरनली सपोर्ट चाहता है। लेकिन पब्लिक या दुनिया हमारा अर्थात दुनिया हमारा एक्सटर्नली सपोर्ट चाहती है। अर्थात यदि हम दुनिया के हिस्से हैं तो हमें दुनिया में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समूह का एक्सटर्नली सपोर्ट चाहिए। अर्थात एक्सटर्नली सपोर्ट पाने के लिए ही हम जो कुछ भी प्रयत्न करते हैं, उन प्रयत्नों की सार्थकता इसी में है कि हमें दूसरे का, ये जिसको हमने टारगेट किया है उसका हमें सपोर्ट एक्सटर्नली, बाहरी तौर पर सपोर्ट मिलना चाहिए। बाहरी तौर पर यदि हमें बाहरी तौर पर सपोर्ट मिल रहा है तो हम कहते हैं हम सक्सेस हैं। जितना सपोर्ट मिलता है उस रूप में हम सक्सेस हैं। अर्थात यदि बिजनेस में देखा जाए, यदि हम बिजनेस एडवाइजर के नाते हम ये कहें कि सक्सेस का मतलब क्या है, तो बिजनेस एडवाइजर के नाते तो सक्सेस का मतलब इतना ही है कि हाँ, हमें कॉमर्शियल सपोर्ट चाहिए, हमें इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए। हम दूसरों की या पार्टिकुलर व्यक्ति या समूह से या संस्था से या तो हम सपोर्ट चाहते हैं, इकोनॉमिकली सपोर्ट चाहते हैं, या फिर हम कॉमर्शियली सपोर्ट चाहते हैं। ठीक है, या फिर हम पब्लिकली सपोर्ट चाहते हैं, सार्वजनिक रूप में। लेकिन अगर मान लिया कोई ये कहता है ठीक है, हम आपका सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, मान लिया वो मन से बिल्कुल साइलेंटली सपोर्ट, उस सपोर्ट की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है, तो इस सपोर्ट को पाने के लिए तो हम कोई भी प्रयत्न या कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं। अर्थात यदि
ईश्वर से भी हमें यदि सपोर्ट चाहिए तो भी यही चाहते हैं कि एक्सटर्नली वो हमें सपोर्ट करें। या तो यहाँ इस दुनिया में हम हैं तो हमारी सपोर्ट करें, बाहरी तौर पर कुछ न कुछ हमको दें, या फिर मरने के बाद में जब उसके पास में आए तो हमारा वो वेलकम करें, हमारा वो स्वागत करें, ये वहाँ पर हमको सपोर्ट करें। तो वास्तव में कि सार्वजनिक सपोर्ट को पाने के लिए हम जो भी हम एक्टिव रहते हैं या एक्टिविटी करते हैं या प्रोडक्टिविटी करते हैं या क्रिएटिविटी करते हैं या फिर हम इफेक्टिविटी करते हैं, चाहे पर्सनल लाइफ में या फिर पब्लिक लाइफ में या सोशल लाइफ में या फिर इकोनॉमिक या फिर कॉमर्शियल लाइफ में, सक्सेस का मतलब दूसरों से एक्सटर्नली सपोर्ट को प्राप्त करना। एक्सटर्नली सपोर्ट को प्राप्त करना अर्थात सकारात्मक सपोर्ट को प्राप्त करना, या ये कह लीजिएगा एक भावात्मक सपोर्ट। भावात्मक सपोर्ट जैसे कि एक प्रेमी या प्रेमिका से या माता पिता विभिन्न रिश्तों में हम भावात्मक सपोर्ट को प्राप्त करते हैं। हम भावात्मक सपोर्ट को प्राप्त करते हैं। इस भावात्मक सपोर्ट को हम इकोनॉमिकली या कॉमर्शियली हम इसको नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। ये संतुष्टि या एक खुशी या आनंद, ठीक है, ये सपोर्ट। दूसरी चीज़ आती है कि इसमें कुछ दिखाई नहीं देता है लेकिन फिर भी फील होता है, अर्थात या तो फीलिंग सपोर्ट चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि सार्वजनिक तौर पर सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट, सार्वजनिक या एक्सटर्नली सपोर्ट चाहिए। जो भी हम प्रयत्न करते हैं कि वो एक्सटर्नली सपोर्ट चाहिए। मान लिया अभी जैसे कोई यदि कवि कविता सुना रहा है किसी मंच पर, पब्लिक बैठी हुई है, तो पब्लिक का जो एंजॉयमेंट है, पब्लिक की जो तालियां है, ये उसकी एक्सटर्नली सपोर्ट है। और अगर मान लिया वो पब्लिक बिल्कुल चुपचाप बैठी रहे और एक हम सपोर्ट करते हैं, अर्थात कि मतलब पहली बात होती है कि सपोर्ट हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इसकी जब एक्सटर्नली तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, बाहरी तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, तब तक हम कैसे हम जानेंगे कि ये हमको या हमारी इस एक्टिविटी को, हमारे इस प्रोडक्ट को, हमारी इस सर्विसेज को सपोर्ट भी करता है। हम इसीलिए कोई भी एक्टिविटी करते हैं, इसीलिए करते हैं कि ताकि दूसरे की एक्सटर्नली बाहरी तौर पर सपोर्ट मिले, न कि साइलेंटली सपोर्ट। साइलेंटली सपोर्ट तो सिर्फ ईश्वर को चाहिए, इसीलिए सक्सेस का मतलब दूसरे से 3 लेवल पर सपोर्ट है। सार्वजनिक सपोर्ट अर्थात एक्सटर्नली सपोर्ट या पब्लिकली सपोर्ट चाहिए अर्थात एक्सटर्नली बाहरी तौर पर सपोर्ट, बिल्कुल आंतरिक तौर पर बिल्कुल साइलेंट सपोर्ट नहीं चाहिए। वह सपोर्ट चाहिए जो कि प्रकट हो सके, जिसको हम देख सकें, ये दूसरा देख सके, ये दूसरे को दिखा सकें। अब जैसे कि मान लिया ऑनलाइन सपोर्ट है, कोई लाइक के द्वारा, कोई कमेंट के द्वारा, कोई सब्सक्राइबर के द्वारा, कोई फॉलोअर्स के द्वारा, तो ये सब एक्सटर्नली सपोर्ट है। ये सब चीज़ें एक्सटर्नली सपोर्ट है। इस एक्सटर्नली सपोर्ट को पाने के लिए कोई व्यक्ति हो, समूह हो या संस्था हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो या व्यक्तिगत हो या फिर आर्थिक हो, सबको सपोर्ट चाहिए। और सब इसीलिए प्रयत्न करते हैं, सब इसीलिए एक्टिविटी करते हैं, सब इसीलिए प्रोडक्टिविटी करते हैं, इसीलिए सब इफेक्टिविटी करते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि ये एक्सटर्नली सपोर्ट चाहिए, व्यक्ति से, समूह से, संस्था से, ठीक है। दूसरी सपोर्ट चाहिए, सक्सेस का मतलब दूसरी सपोर्ट चाहिए हमको इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप में सपोर्ट करें। खास करके आप ऐसे मानेंगे, बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण के रूप में, जब हम इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित करते हैं, जब हम इन्वेस्टर को आमंत्रित करते हैं, या जब हम इन्वेस्टर के पास में जाते हैं तो वहाँ पर उससे हम इकोनॉमिकली सपोर्ट चाहते हैं, वो भी इकोनॉमिकली एक्सटर्नली सपोर्ट,
अर्थात आर्थिक रूप में वो समर्थन करे, न केवल समर्थन करे बल्कि बाहरी तौर पर वो समर्थन को दिखाई भी पड़े, अर्थात इन्वेस्टमेंट के रूप में इस तरीके से, या मान लिया कस्टमर से या फिर पब्लिक से, जिससे भी हम चाहते हैं कि हम इकोनॉमिकली सपोर्ट के लिए हम प्रयत्न करते हैं, एक्टिविटी करते हैं या एक्टिव रहते हैं। तीसरी चीज़ कॉमर्शियल सपोर्ट चाहिए, कॉमर्शियल सपोर्ट भी चाहिए। तो हम या तो कॉमर्शियल सपोर्ट के लिए प्रयत्न करते हैं व्यक्ति के रूप में, सभा या संस्था के रूप में, फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में, या तो हमको चाहिए कॉमर्शियल सपोर्ट चाहिए। सक्सेस का मतलब कॉमर्शियल सपोर्ट या फिर इकोनॉमिक सपोर्ट या फिर पब्लिक सपोर्ट। अब एक नेता को या एक्टर को, या ये कह लीजिएगा कि जो नाम होता है, सम्मान मिलता है, ये सब पब्लिक सपोर्ट, सार्वजनिक सपोर्ट या एक्सटर्नली सपोर्ट के द्वारा ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। और जब हम किसी के अंदर, किसी के मन में या किसी की आँखों में या किसी के जज्बातों में जब खुद के लिए प्रेम देखते हैं, सकारात्मक विचार देखते हैं, तो वह एक भावात्मक सपोर्ट होता है जो विभिन्न प्रकार के पारिवारिक व सामाजिक रिश्तों में दिखाई देता है। तो इसलिए सक्सेस का मतलब या तो भावात्मक सपोर्ट चाहिए या फिर हमें पब्लिकली, एक्सटर्नली सपोर्ट चाहिए, या फिर इकोनॉमिकली सपोर्ट चाहिए, या फिर कॉमर्शियली सपोर्ट चाहिए। हम जो भी प्रयत्न करते हैं व्यक्ति के रूप में, समूह के रूप में, संस्था के रूप में, फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में, इसलिए पहली बात तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे लिए सक्सेस का मतलब क्या है। हम जो भी एक्टिविटी, क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिविटी या इफेक्टिविटी कर रही हैं, या जो भी जिस रूप में भी हम एक्टिव हैं, इसके सक्सेस का मतलब क्या है? कॉमर्शियली सपोर्ट प्राप्त करना, या फिर कॉमर्शियली सपोर्ट प्राप्त करना, या फिर इकोनॉमिकली सपोर्ट को प्राप्त करना, या फिर पब्लिक या एक्सटर्नली सपोर्ट को प्राप्त करना, या फिर भावात्मक सपोर्ट को प्राप्त करना। भावात्मक सपोर्ट को प्राप्त करना अर्थात ये हमारे लक्ष्य हैं। अब एक बात ये भी आती है कि ये जब हमारा लिए सक्सेस का मतलब ये है, ये क्लियर होना चाहिए, और जब ये चीज़ें क्लियर होंगी तभी स्वाभाविक बात है कि तभी हम अपनी एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी या इफेक्टिविटी को डिसाइड कर पाएंगे। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक हम कैसे डिसाइड कर लेंगे? जैसे कि कहा जाता है कि आम के पेड़ के नीचे सेब नहीं गिरा करते, या ये कह लीजिएगा कि आम के पेड़ के नीचे सेब नहीं मिला करते हैं। तो अर्थात ये संभव है, एक सपोर्ट की जगह दूसरी सपोर्ट नहीं मिला करती है, ये दूसरे की जगह तीसरी सपोर्ट नहीं मिला करती हैं। इस कारण से कि सक्सेस का मतलब सपोर्ट को प्राप्त करना, अर्थात उस सपोर्ट को प्राप्त करना जो सपोर्ट हमारे पास में नहीं है, या उस सपोर्ट को प्राप्त करना जिस सपोर्ट की हमारे पास में कम मात्रा है। अतिरिक्त सपोर्ट को प्राप्त करना या डिफरेंट सपोर्ट को प्राप्त करना। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम भी तो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट देते हैं। अर्थात सक्सेस का मतलब ये होता है कि सपोर्ट या तो हम करते हैं या फिर सपोर्ट हम देते हैं। इसलिए सक्सेस बिजनेस का अर्थ ये बनता है कि हम दूसरे को सक्सेस करें, दूसरा हमको सक्सेस करे,
अर्थात हम दूसरे को हम भावात्मक सपोर्ट दें, भावात्मक सक्सेस दें, एक्सटर्नली सक्सेस दें, इकोनॉमिक सक्सेस दें और कॉमर्शियल सक्सेस दें। तो दूसरा हमें भावात्मक सक्सेस दे, दूसरा हमें एक्सटर्नली सक्सेस दे, दूसरा हमें इकोनॉमिकली सक्सेस दे, दूसरा हमें कॉमर्शियली सक्सेस दे। अर्थात हम दूसरे को कामयाब करें, दूसरा हमें कामयाब करे, दूसरा हमें कामयाब करे। इसलिए एक पैटर्न तो यह है सक्सेस का आदान प्रदान। ये बिजनेस ऑफ सक्सेस, बिजनेस ऑफ सक्सेस है। बिजनेस ऑफ सक्सेस का अर्थ है यहां पर यह बनता है कि हम दूसरे को कामयाब करते हैं, दूसरा हमें कामयाब करे। हम इस उम्मीद में दूसरे को कामयाब करते हैं कि दूसरा हमको कामयाब करेगा। बिजनेस ऑफ सक्सेस, बिजनेस ऑफ सक्सेस का अर्थ ये कि हम दूसरे को कामयाब करेंगे, दूसरा हमें कामयाब करेगा। इस पैटर्न पर जब सक्सेस का आदान प्रदान होता है तो बिजनेस ऑफ सक्सेस। दूसरा होता है कि बिजनेस ऑफ फेलियर। यदि हम दूसरे को फेल कर रहे हैं तो दूसरा हमें फेलियर करेगा, दूसरा हमें फेलियर करेगा, अर्थात बिजनेस ऑफ फेलियर। यदि हम दूसरे को फेल कर रहे हैं या हमारे द्वारा दूसरा फेल हो रहा है तो दूसरा हमें फेल करेगा या दूसरे के द्वारा हम फेल हो रहे हैं। परंतु बिजनेस ऑफ सक्सेस, यदि हमारे द्वारा दूसरा सक्सेस हो रहा है तो दूसरे के द्वारा हम सक्सेस होंगे, दूसरे के द्वारा हम सक्सेस होंगे। यह है बिजनेस ऑफ सक्सेस। बिजनेस ऑफ फेलियर, क्रॉस बिजनेस। जब हमारे द्वारा दूसरा फेल हो रहा है या हम दूसरे को फेल कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये उम्मीद करते हैं कि दूसरे के द्वारा हम कामयाब हों, ये दूसरा हमें कामयाब करें, ये क्रॉस बिजनेस। यह क्रॉस बिजनेस। या जब हम दूसरे को कामयाब करते हैं या हमारे द्वारा दूसरा कामयाब होता है लेकिन दूसरा ऐसा प्रयत्न करता है जिससे हम फेल हों या हम कामयाब न हों, तो ये क्रॉस बिजनेस। आमतौर पर सक्सेस बिजनेस, फेलियर बिजनेस या फिर नॉर्मल बिजनेस, लिविंग बिजनेस। लिविंग बिजनेस अर्थात जिसमें न तो हम किसी को कामयाब कर रहे हैं, न ही कोई हमें कामयाब कर रहा है, ना ही हम किसी को कामयाब कर रहे हैं, ना ही कोई हमें कामयाब कर रहा है। अर्थात न तो हमारे द्वारा कोई ऐसा प्रयत्न हो रहा है जिससे दूसरा कामयाब हो, न ही दूसरे के द्वारा ये कोई ऐसा प्रयत्न हो रहा है कि जिससे हम कामयाब हो। तो एक नॉर्मल बिजनेस, ये है नॉर्मल बिजनेस। अर्थात यहाँ पर यदि ये देखा जाए तो हर व्यक्ति हर समय ऑलरेडी बिजनेस में है। बिजनेस में आदान प्रदान होता है, क्रय विक्रय भी होता है। ठीक है, अर्थात आदान प्रदान, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु, एक सेवा के बदले में दूसरी सेवा। आदान प्रदान, किसी के माध्यम से आदान प्रदान, वो क्रय विक्रय होता है। जैसे कि क्रय विक्रय में मुद्रा के द्वारा आदान प्रदान होता है तो कहते हैं वो क्रय विक्रय। और जब वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान होता है तो वह विनिमय कहलाता है। अब यहाँ पर कहीं पर हम ऐसा करते हैं, कहीं तो हम भावात्मक आदान प्रदान करते हैं, ठीक। कहीं पर हम पब्लिकली आदान प्रदान करते हैं, कहीं हम इकोनॉमिकली आदान प्रदान करते हैं और कहीं हम कॉमर्शियली आदान प्रदान करते हैं। कहीं पर हम डायरेक्ट भावात्मक आदान प्रदान करते हैं, कहीं किसी माध्यम से हम आदान प्रदान करते हैं, कहीं हम पब्लिकली डायरेक्ट आदान प्रदान करते हैं, कहीं हम किसी के माध्यम से पब्लिकली
या एक्सटर्नली आदान प्रदान करते हैं, कहीं हम डायरेक्ट इकोनॉमिक आदान प्रदान करते हैं, कहीं हम किसी के माध्यम से इकोनॉमिकली आदान प्रदान करते हैं, कहीं हम डायरेक्ट कॉमर्शियली आदान प्रदान करते हैं, कहीं हम डायरेक्ट इनडायरेक्टली या किसी के माध्यम से कॉमर्शियली आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पर कहने का अर्थ यह बनना है, कि जहाँ पर भी आदान प्रदान है, ठीक है, सक्सेस है। अब सवाल ये भी उठता है कि उन आदान प्रदान में हम किस चीज़ का आदान प्रदान करते हैं। सकारात्मकता का, नकारात्मकता का, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं व पदार्थों का, अधिकारों का, कर्तव्यों का, तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं। कुछ विजुअल हैं, कुछ अनविजुअल हैं, कुछ प्राकृतिक हैं, कुछ मानव निर्मित हैं। तमाम सारी चीज़ों का, तमाम सारी क्रियाकलापों का, तमाम प्रकार के व्यवहारों का, या ये कह लीजिएगा भिन्न भिन्न प्रकार से एक्टिविटी का या प्रोडक्टिविटी का, क्रिएटिविटी का, इफेक्टिविटी का, न केवल हम एक्टिविटी का आदान प्रदान करते हैं, न केवल हम प्रोडक्टिविटी या क्रिएटिविटी या इफेक्टिविटी का आदान प्रदान करते हैं, बल्कि एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और इफेक्टिविटी के रिजल्ट का भी आदान प्रदान करते हैं। रिजल्ट का भी हम आदान प्रदान करते हैं। हम भावात्मक आदान प्रदान भी करते हैं, हम सार्वजनिक एक्सटर्नली भी आदान प्रदान करते हैं, इकोनॉमिकली भी आदान प्रदान करते हैं और कमर्शियली भी आदान प्रदान करते हैं। और इनमें हम वस्तुओं का भी आदान प्रदान करते हैं और सेवाओं का भी आदान प्रदान करते हैं। सेवाओं का भी आदान प्रदान करते हैं, अर्थात देने के बदले में जब हमें बढ़ी हुई मात्रा में प्राप्त होता है, जो हम देते हैं वो हो, और उसके बदले में जो हमें प्राप्त होता रहता है वह बढ़ी हुई मात्रा में प्राप्त होता है, तो यह सक्सेस है। जब कम मात्रा में प्राप्त होता है यह फेलियर है। ठीक है, भावात्मक रूप में भी फेलियर है, एक्सटर्नली तौर पर भी फेलियर है, अर्थात इकोनॉमिकली तौर पर भी फेलियर है। और यह चीज़ कॉमर्शियल तौर पर भी फेलियर है। तो अर्थात सक्सेस का उल्टा फेलियर है। तो यहाँ पर सक्सेस का मतलब कि अर्थात सक्सेस तो हर जगह भावात्मक सक्सेस भी होती हैं, पब्लिक सक्सेस भी होती हैं, पब्लिक सक्सेस या एक्सटर्नली सक्सेस भी होती हैं, इकोनॉमिकली भी सक्सेस होती हैं और कॉमर्शियली सक्सेस भी होती हैं। तो सक्सेस का मतलब कॉमर्शियल भी होता है, सक्सेस का मतलब इकोनॉमिक भी होता है, सक्सेस का मतलब पब्लिकली भी होता है, और सक्सेस का मतलब भावात्मक भी होता है। भावात्मक सपोर्ट, ठीक है, भावात्मक सपोर्ट, सक्सेस का मतलब भावात्मक सपोर्ट, सक्सेस का मतलब पब्लिक सपोर्ट, सक्सेस का मतलब इकोनॉमिक सपोर्ट, और सक्सेस का मतलब कॉमर्शियली सपोर्ट। कॉमर्शियली सपोर्ट ये किसी व्यक्ति के समूह से, संस्था से, फर्म से, दुकान से, कंपनी से, किसी से भी हो सकता है। इसलिए सक्सेस का मतलब दूसरे से एक्सटर्नली सपोर्ट को प्राप्त करना। वो भावात्मक भी हो सकता है, पब्लिकली भी हो सकता है, और इकोनॉमिकली भी हो सकता है, कॉमर्शियली भी हो सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।